सो हेलो एवरीवन, फिर से वीडियो आज की वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे ज्योग्राफी का जो पार्ट है ग्लोब। इसमें गाइस हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर। अक्षांश को गाइस इंग्लिश से बोला जाता है लैटिट्यूड एंड देशांतर क्या बोलते हैं हम लोग लॉन्टिट्यूड लॉन्गिट्यूड। गॉट इट। इन दोनों का हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है स्टूडेंट को कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर मतलब उसका शेप कैसे बनाते हैं अक्षांश का और देशांतर का। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, 100% से आपको समझ में आएगा। और ये पूरा वॉच करने के बाद जरूर हमें फीडबैक दीजिएगा आप कमेंट के माध्यम से, भैया समझ में आया और नहीं समझ में आया। ठीक है, हमारी 100% इस वीडियो के अंदर कोशिश रहेगा, एफर्ट हम पूरा लगाएंगे आपको समझाने के लिए कि मतलब इस वीडियो को मतलब देखने के बाद कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो कि हम अक्षांश देशांतर नहीं समझे। मतलब 100% यहाँ से आपको 3 मार्क्स कंपनी एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। गॉट इट। तो गाइस देखिए हम स्टार्ट करते हैं ग्लोब को। सबसे पहले हम जानते हैं ग्लोब है क्या। तो ग्लोब मेनली गाइस क्या है, पृथ्वी का प्रतिरूप है, मतलब पृथ्वी का नमूना है। मतलब जैसे आप देखते हैं ना एप्पल देखते हैं, मतलब सेब का आकार में गाइस क्या है, ग्लोब को हम पढ़ेंगे। मतलब पृथ्वी का आकार हमारा ऐसा ही है गाइस। सही अर्थ में आपको बताना चाहेंगे तो पृथ्वी का आकार हमारा गोल नहीं है, वो जियोड शेप में है। जियोड का मतलब ढचका पिचका होता है। गॉट इट। और हमारा पृथ्वी गाइस कितना है, इस ग्लोब के नमूना में जब पढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री पे हमारा पृथ्वी गाइस क्या टिल्टेड है, मतलब झुका हुआ है। गॉट इट। पहले का था 18 डिग्री पे टिल्टेड था हमारा पृथ्वी। आज से 15 करोड़ साल पीछे मतलब लगभग जानेंगे हम तो हमारा पृथ्वी 18 डिग्री पे क्या था, टिल्टेड था। अब अभी तो हमने पढ़ रहे सिर्फ 23.5 डिग्री पे। आने वाला कुछ समय में अगर ज्योग्राफी का मतलब ज्योग्राफी में ज़्यादा पढ़ेंगे आप तो 24 डिग्री पे हमारा टिल्टेड हो जाएगा पृथ्वी। तो गाइस देखिए यहाँ पे यही मिली यहाँ पे की पॉइंट कि ग्लोब का अर्थ गोला, पृथ्वी का बनावटी रूप एक छोटे आकार की गोल वस्तु पर बनाए जाए उसे ग्लोब कहते हैं। ठीक है। इसका गाइस निर्माता कौन है तो मार्टी बेहम नाम का एक व्यक्ति है, जर्मनी का व्यक्ति नहीं कहा जाए, थोड़ा सम्मानजनक आदमी है गाइस, तो उसको हम बोलेंगे कि इसका क्या ये ज्योग्राफियन है। 1492 ईस्वी में गाइस क्या कहते हैं ग्लोब बनाए थे, जर्मनी कराने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारा मतलब साइंटिस्ट का मतलब इसके अंदर वैज्ञानिक का हाथ है। ठीक है। पृथ्वी को गोला किसने बोला था, अरस्तु के बारे में लगाए सिंपल जानते होंगे, बहुत सारे इन्होंने थ्योरी दिया है। ठीक है। और मानचित्र निर्माता का क्या, अनेक्सिमेंडर। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लोब में ही पढ़ेंगे यामयुत्तर रेखा जिसको गाइस बोलते हैं, इन्होंने दिया था हेरोडोटस, जिसके बारे में हम जानते हैं कि भूगोल गाइस क्या फादर ऑफ ज्योग्राफियन गाइस क्या होता है, हेरोडोटस। गॉट इट। तो ये था गाइस की पॉइंट। यहाँ से आपको देखने को मतलब सीधे एग्जामिनर क्या करता है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ देता है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा ग्लोब का निर्माता कौन है तो मार्टी बेहम, कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के, कब दिए थे ये तो 1492 ईस्वी में बताए थे। गॉट इट। अब गाइस हम पढ़ते हैं किसको बारे में तो ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं। ग्लोब को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं पिक्चर ग्लोब को और एक ही पॉइंट आपको हम समझाते हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए भैया समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। गॉट इट। तो ध्यानपूर्वक देखिए। तो हाँ गाइस हमने क्या किया, ये ग्लोब बना दिया है। क्या बना दिया है, ग्लोब। ठीक है। अब गाइस देखिए ग्लोब का मतलब गोला शेप हमने गाइस क्या बना दिया है एज एप्पल के फॉर्म में। ठीक है। और हमने गाइस क्या किया, यहाँ से एक मतलब काल्पनिक रेखा इसको बोलते हैं, मतलब एक रेखा यहाँ से सीधा आकार में हमने गाइस क्या किया, खींचा है। इसको गाइस हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। या इसको गाइस क्या बोलते हैं तो भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। जो क्या करते हैं, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में क्या करती है, बांट देती है या काट देती है। सिंपल बात में समझिए आप लोग। ठीक है। जैसे आप एप्पल लाते हैं तो एप्पल को 20 से काटते हैं, 2 बराबर भागों में कट जाता है तो अर्धवृत्त हो जाता है। यही अर्धवृत्त कौन कर देता है इसको, तो ये हमारे इक्वेटर से है। अब गाइस पढ़ेंगे इसको तो इक्वेटर, यहाँ पे भैया हम हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे गाइस क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो ये ज्योग्राफियन ये बोल रहे हैं कि इसको इक्वेटर ही बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। और इसको गाइस बोला था, तीसरा नाम इसको बोलते हैं विषुवत रेखा भी बोलते हैं। देखिए कि मतलब एक ही चीज का कितना नाम गाइस, 3। अब इसका हम लंबाई के बारे में बात जानेंगे। इसकी लंबाई गाइस है ना पूरा पृथ्वी पे 40,045 किलोमीटर पर। कितना, 40,045 किलोमीटर पे। ठीक है। ये गाइस क्या करते हैं, हमारा पूरा विश्व में गाइस ये 13 देश से गुजरती है। कितने देश से, 13 देश से। मतलब हमने आपको क्या किया, इस इक्वेटर सिर्फ भूमध्य रेखा को बता के इतना हमने डिस्कस किया कि 13 देश से गुजरती है। इसकी लंबाई कितना है, 40,045 किलोमीटर। ठीक है। 13 देश का मतलब गाइस ये जो भूमध्य रेखा है 78%, यहाँ पे लिख रखे हैं कि 78.7% से सिर्फ जल ही जल है, मतलब ये गुजरता है। और 21.3% में गाइस क्या होता है, स्थल मतलब जमीन है। ठीक है। और इन 13 देश से गुजरता है। तो ये था गाइस इक्वेटर के बारे में हम जानते हैं। अब गाइस देखिए इसको हमने गाइस क्या 2 बराबर हिस्सा में काट दिया। इस ऊपर वाला हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, गोलार्ध। और इन नीचा वाला को गाइस हम बोलते हैं क्या, गोलार्ध। क्योंकि ज्योग्राफी हम बोल रहे हैं
इसको हम बोलते हैं क्या, हेमिस्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको भी क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। इन ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ हेमिस्फीयर लिखते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ का मतलब उत्तरी गोलार्ध, और साउथ का मतलब क्या था, साउथ गोलार्ध, मतलब हिंदी में इसको बोलता है दक्षिणी गोलार्ध। ये था गाइज आपने बेसिक जान गया, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब जान गए। अब गाइज देखिए यहां से हमने गाइज क्या किया, एक समानांतर रेखा खींचा। क्या किया, एक समानांतर यहां से रेखा खींच दिया। इसको गाइज हम क्या बोलते हैं, तो ऊपर वाला गाइज हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। इन नीचा वाला गाइज हम क्या बोलते हैं, तो मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। अब गाइज जान लेंगे हमारा पृथ्वी गाइज कितना है, तो 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। अब गाइज ऊपर जाएंगे तो ये गाइज इसको हम बोलते हैं, ये ऊपर वाला कर्क रेखा है, नीचा वाला मकर रेखा, इसको गाइज क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक। ये वाला भाग को हम क्या बोलते हैं गाइज, तो आर्कटिक। क्या बोलते हैं, आर्कटिक बोलते हैं। हमने ये गाइज ये सीधा लाइन खींचा, इसको गाइज क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, ये विषुवत रेखा बोलिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेटर। ठीक है, और एक समानांतर रेखा यहाँ से हमने खींचा, इसको हमने गाइज क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। इनके नीचे वाला के समानांतर खींचा, इसको हमने क्या बोल दिया, तो मकर रेखा। गॉट इट। अब गाइज जानेंगे मतलब सबसे ज्यादा जल जो है ना, मतलब पानी इसी में है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में, इसीलिए आप जानते हो गाइज आर्कटिक, जानते हैं ना, अंटार्कटिक वृत्त पे, मतलब जिसको बोलते हैं ना अंटार्कटिक वृत्त, मतलब अंटार्कटिक पे। अंटार्कटिक पे गाइज आप लोग जानते हो, अंटार्कटिक गाइज क्या है, एक महाद्वीप है। वहाँ पे 98% सिर्फ तो पानी पानी, मतलब 2% गाइज यहाँ पे मतलब रह सकते हैं, मतलब इंसान नहीं रह सकते, बड़े बड़े वहाँ पे रिसर्च सेंटर रहते हैं। गॉट इट। हमारे भारतीय थे रामचरण जी 1960 में ही पहुंच गए थे अंटार्कटिका पे। गॉट इट। तो ये गाइज क्या, यहाँ पे बहुत ज्यादा ही पानी, और ये यहाँ पे गाइज क्या स्थल है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पृथ्वी, जहाँ पे हम लोग सर्वाइव करते हैं। ठीक है, ये था गाइज गोलार्ध, इसको हमने उत्तरी गोलार्ध, जो क्या बोलते हैं हमको, दक्षिणी गोलार्ध जान गया। ठीक है, ऊपर गाइज क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक, ये बोलते हैं गाइज क्या, आर्कटिक। ये था गाइज बेसिक आपने जाना। देखिए हमारा पृथ्वी अब कितना है, 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। ठीक है, और गाइज ये क्या, अंटार्कटिक 66.5 डिग्री पे। टिल्टेड का मतलब झुकाव। ये जो अक्ष है ना, हमारा पृथ्वी अक्ष जो है ना 23.5 डिग्री पे है, और तल के बारे में गाइज बात करें ना, तो 66.5 डिग्री पे। ये भैया अक्ष और तल क्या होता है, अक्ष का मतलब आपको दिखा दे, देखिए यहाँ पे अक्ष का मतलब हमने गाइज एक सीधा रेखा खींचा। ठीक है, और यहाँ पे हमने गाइज क्या, एक लकीर खींचा। लकीर का मतलब ये देखिए, ये कितना क्या करते हैं, ये 90 डिग्री पे बनाता है ना, नहीं समझे, यहाँ पे देखिए, ये भी बना सकते हैं आप, मतलब ये से देखो ग्लोब बनाइए, और यहाँ से हमने गाइज क्या बना दिया, तो इसको बोल दिया गाइज 23.5, इसको बोलते हैं अक्ष, ये गाइज हो गया तल। ठीक है, ये जैसे देखिए भूमध्य रेखा पर। ठीक है, तो ये गाइज कितना होगा, 66.5 डिग्री पे होगा, ये गाइज कितना है, 23.5 डिग्री पे। तो ऊपर वाला अक्ष बोलते हैं। तल का मतलब इन, मतलब भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाए, तो यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब नीचे देखिए, ऐसे देखिए यहाँ पे भी ये बनाएगा, और यहाँ पे बनाएगा, कौन कौन बनाएगा ना, इन्हीं गाइज हमने क्या बोल दिया, अक्षांश पढ़ेंगे, अभी आपको हम आगे पढ़ाएंगे। ये था गाइज बेसिक जाना, इसको हम हटाते हैं। अब कुछ आपको एक्स्ट्रा और बता, तो अब गाइज देखिए हम आपको गाइज क्या बताएं, इसको सिर्फ हम बेसिक अभी बताएं ग्लोब के बारे में, आखिर ग्लोब है क्या। ठीक है, अब देखिए ग्लोब में हम गाइज क्या किया, ये भूमध्य रेखा के ऊपर गाइज क्या है, 23.5 डिग्री को गाइज क्या बोलते हैं, कर्क रेखा को, और 66 डिग्री गाइज क्या बोलते हैं, ऊपर आर्कटिक बोलते हैं, और नीचे गाइज क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक कहते हैं। ठीक है, अब गाइज देखिए ये जो उष्णकटिबंध है ना, उष्णकटिबंध यहाँ पे लिख रखेगा, ये बहुत ज्यादा गाइज क्या होता है, यहाँ पे गर्म होता है। क्या होता है, यहाँ पे गर्म होता है। कैसे, इसके लिए गाइज हम आपको मतलब गर्म होने की मतलब देखिए, इस कटिबंध को मतलब जोन को पढ़ने से पहले आपको हम बताएंगे कि ये गाइज लैटिट्यूड क्या होता है। तो सबसे पहले हम गाइज क्या जानेंगे, यहाँ पे लैटिट्यूड, जो गाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हिंदी में गाइज क्या बोलते हैं, अक्षांश। इन अक्षांश को हम समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान पूर्वक समझिए। ठीक है, ये गाइज यहाँ पे जो फिगर बना रखे हैं ना, ये अक्षांश है। क्या होता है अक्षांश, ये जो अक्षांश है, अक्षांश का हम यहाँ पे डेफिनेटली देख रखे हैं। अक्षांश को क्या बोलते हैं हम लोग, समानांतर, मतलब पैरेलल लाइन भी बोल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि एक दूसरे का क्या पैरेलल है, मतलब पैरेलल का मतलब पूरा सीधा सीधा, मतलब ये दोनों नहीं बोल सकते, क्योंकि ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं ना। तो इसके लिए आपको सिंपल से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आपके पास फुटबॉल है, तो मतलब देखते हैं ना, फुटबॉल में देखते हैं उसका जो आकार मतलब खींचा लाइन रहता है ना, तो क्या पूरा सीधा रहता है, मतलब पूरा समानांतर रहता है, नहीं, ऐसा लगेगा पूरा मतलब गोल गोल है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको क्या अंडरस्टूड करते हैं हम लोग, पैरेलल लाइन बोलते हैं। गॉट इट। अब इसका डेफिनेशन देखिए, बता रहा है कि पृथ्वी के अंदर बनने वाले कोण को अक्षांश कहते हैं। तो कौन सा कोण बन रहा है भैया, तो देखिए कि यहाँ पे एक गोला बना दिया, मतलब पृथ्वी बना दिया आकार। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ से क्या किया, मतलब भूमध्य रेखा खींच दिया। अब इसके बीच से मतलब परिधि से
हमने क्या किया यहाँ पे कोण बनाया, तो कोण के लिए गाइस क्या पढ़ेंगे, मतलब 90 डिग्री बनता है ना। मतलब इसके लिए अभी आपको क्या बताया कि 90 डिग्री गाइस क्या होगा, मतलब 90 होगा उत्तरी अक्षांश, 90 गाइस क्या होगा 10 बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए गाइस क्या होता है यहाँ पे 1 डिग्री गाइस क्या बनता है, 1 डिग्री कोण बनता है यहाँ पे, मतलब 1 डिग्री ऊपर जाएगा, ये 90 डिग्री पे पूरा बनाता है। तो इन 1 डिग्री के बीच के, मतलब 1 डिग्री का यहाँ पे बनेगा, इन 1 डिग्री के बीच की दूरी हुआ कितना होता है, इसका डिस्टेंस 111 किलोमीटर, मतलब इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर। देखिए इसके ऊपर जितना जाएगा 111 किलोमीटर जोड़ दीजिए, तो 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं टर्म कितना होगा, तो 90 गाइस क्या होता है, तो नॉर्थ एरिया में, और 90 गाइस क्या होता है साउथ एरिया में, मतलब 90 उत्तरी अक्षांश होता है और 90 दक्षिण अक्षांश होता है। अब गाइस देखिए ये जो इक्वेटर है इसके बीच से गुजरा है, इनको भी हम काउंट करेंगे। तो देखिए 90 उत्तरी अक्षांश, 90 दक्षिणी अक्षांश प्लस 1 गाइस ये इक्वेटर, इन सभी को ऐड करेंगे तो 181 मिलेगा, जो कुल अक्षांशों की संख्या होता है। अब बोलेंगे भैया कैसे, देखिए जरा ध्यानपूर्वक। हमने क्या अभी आपको क्या बताएं कि अक्षांश का फॉर्मूला क्या, एक दूसरे के समानांतर पैरेलल, यहाँ पर वो दिख पा रहे हैं एक दूसरे के समानांतर है, मतलब ये भी समानांतर ये समानांतर, लेकिन एक रेखा जो काउंट कर रहा है, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। अगर हम इसको ऐसे बंद कर देंगे तो ये ऊपर वाला भाग दिख रहा है 90 होगा, इनके नीचा भी दिख रहा है ना 90, तो 90 90 तो 180 हुआ। इन ये एक सीधा से बीच गया है ना, तो इन दोनों में ऐड हो रहा है, तो एक तो काउंट करेंगे ना, तो यही तो हुआ 181 जो काउंट किए हैं। बहुत से एग्जाम में आपको क्या करेगा कि बताए कुल अक्षांश की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ पे देगा आपको एग्जाम में 181, तो ये आपको टिक करके आना है। और कहीं के 181 नहीं 180 रहे तो 180 को टिक करके आना है आंसर, गॉट इट। तो ये था गाइस 90 होता है उत्तरी, 90 गाइस क्या होता है दक्षिणी, ये था बेसिक। अब गाइस जानते हैं हम लोग बेसिक बात अब और जानते हैं। देखिए अक्षांश क्या होता है, एक दूसरे का समानांतर होता है, जो आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए तो ऐसे गाइस क्या होता है अक्षांश होता है, ठीक है। अब गाइस जानते हैं इन अक्षांश के बारे में। ये जो गाइस अक्षांश है ना, ये गाइस क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब कर्क रेखा मकर रेखा, ये गाइस कितना होता है 0 डिग्री पर। अब गाइस जानते हैं यहाँ पे इनके बीच की दूरी, मतलब दो अक्षांश के बीच की दूरी को गाइस क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं तो कटिबंध बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम जोन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे यही भी रखे हैं कि दो अक्षांश के बीच की दूरी को जोन या कटिबंध कहते हैं, इनके बीच की दूरी को जोन या कटिबंध कहते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पे गाइस क्या होता है उष्ण कटिबंध, तो यहाँ पे हम लिख रखे हैं ना। उष्ण मतलब यहाँ पे हम आपको क्या बताएं, उष्ण मतलब गर्म क्षेत्र होता है। अब कैसे जानेंगे, इसके लिए हम आपको क्या बताते हैं कि हमारा जो सूर्य होता है ना, मतलब सन, ये जो होता है ना सूर्य, ये साल में 2 बार, मतलब एक साल में 2 बार ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा भी क्या करते ये चमकता है, ठीक है। क्या करते ये चमकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम अपने सबसे पहले प्यारा भारत को यहाँ पे क्या पिक्चर बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमको नहीं आता, मतलब ड्राइंग नहीं आता है, सिर्फ आपको यहाँ पे समझाना है कि यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा भारत में कितने 8 राज्य से होकर, मतलब भारत से तो कर्क रेखा गुजरती है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करें एक फिगर बनाए यहाँ पे भारत को। भारत में गैस क्या होता है कर्क रेखा गुजरता है, भारत से गुजरता है कि नहीं गुजरता है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे कि 22 दिसंबर एक पॉइंट माने किस पे, इन सारे 23 डिग्री पे जो हमारा मतलब किस पे हमारे पृथ्वी दिसंबर से स्टार्ट करते हैं। अब गाइस क्या करेंगे 22 दिसंबर से आगे जाएंगे ना, तो ये देखिए यहाँ से ऊपर जाएंगे, तो ये देखिए यहाँ से ऊपर जाएगा ना। तो इसके लिए जानने के लिए आप लोगों को पता होगा कि एक साल में एक साल में कितने महीना होते हैं, 12 महीना होता है। अब 12 महीने में क्या करते हैं हमारे सूर्य, मतलब हर 4 महीना पर हमारे क्या होता है ऋतु चेंज हो जाता है। इसके लिए देखिए ये गाइस क्या होता है कर्क रेखा जो देख पा रहे हैं, इसके नीचे वाला गाइस क्या है मकर रेखा, इसके सामने वाला इसके मतलब अंदर से तो गुजर रहा है एक रेखा जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं लोग जिसको भूमध्य रेखा। तो 1 2 3 एक साल में कितने दिन होते हैं 12 दिन नहीं, एक साल में कितने महीना होते हैं 12 महीना होता है। इन 12 को इस 3 से भाग करेंगे तो 3 चौका 12, मतलब हर 4 महीना पे गाइस क्या होगा हमारे ऋतु चेंज होगा। इसके लिए देखिए इन ये गाइस क्या है 22 दिसंबर से स्टार्ट होता है, मतलब ये 22 दिसंबर से। अब 22 दिसंबर में 4 महीना ऐड कर दिए, देखिए 22 दिसंबर से 4 महीना ऐड किए थे। 22 का दिसंबर है, जनवरी मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अब गाइस देखिए यहाँ पे 23 मार्च को ना हमारा सूर्य जो है ना यहाँ से चल के यहाँ पे चलाएगा, कहाँ पे इस विषुवत रेखा पे चलाएगा। अब भाई फिर ऐड करना है यहाँ पे 23 मार्च में, मार्च का मार्च अप्रैल मई जून। अब भाई देखिए 21 जून को यहाँ पे चलाएगा, जो हमारा भारत कितना है कर्क रेखा पे भारत है। और 21 जून को क्या होता है बहुत ज्यादा मतलब कर्क रेखा पे आ जाता है, मतलब सूर्य जो है ना यहाँ पे चलाता है।
अब सूर्य उधर नहीं जाएगा, मतलब सिर्फ ये जो ना करके रखा, फिर क्या करेगा इधर, फिर वापस यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर वो देखते हैं ना 21 जून से क्या हो जाता है हमारे यहाँ, तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब भाई देखिए ये फिर जो है सूर्य जब नीचा आएगा, मतलब उधर नहीं जाएगा, नीचा आएगा। ठीक है, ये गैस क्या शीतोष्ण कटिबंध है, ऊपर वाला गैस क्या है समशीतोष्ण, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, उधर जाएंगे तो गैस क्या होगा बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है कि नहीं। अब गैस देखिए ये कितना हुआ 21 जून हुआ, 21 जून में फिर 4 महीना ऐड कर दीजिए, तो ना 23 सितंबर फिर हमारे पृथ्वी यहाँ पे, मतलब हमारे यहाँ फिर जो है ना सूर्य यहाँ पे उतर के चला आएगा, किस पे, तो इस भूमध्य रेखा पे चलाएगा। अगर यहाँ पे चलाएगा तो जानवे करते हैं कितना, मतलब यहाँ पे धूपा पड़ेगा और कितना ज़्यादा यहाँ पे मतलब गर्मी पड़ता है, बहुत ज़्यादा इस एरिया में बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ता है। गॉट इट। और फिर गाइस क्या है 23 सितंबर फिर 4 महीना, सितंबर के अक्टूबर नवंबर दिसंबर चल जाता है, फिर जनवरी, फिर देखिए यहाँ पे चल आता है। अब नीचा नहीं जाएगा, इसके लिए आपको वैसे सिंपल मतलब कटिबंध जानने के लिए यहाँ पे ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब गाइस जानते हैं, ये था गाइस क्या देशांतर के बारे में हमने जाना, इसके अंदर कैसा कटिबंध होता है। ठीक है, अब गाइस जानते हैं, देखिए इस अक्षांश को यहाँ पे कुछ की पॉइंट नहीं रखे हैं। अभी आपको क्या बताया कुल संख्या कितना अक्षांश की 181, कैसे हुआ, तो 90 ऊपर 90 नीचा, मतलब 90 नॉर्थ और 90 साउथ, 90 90 180 होता है, और एक उसके अंदर ऐड कर देते 181 हो गया, बिल्कुल सही है। अब गाइस देखिए अक्षांश में सबसे लंबी रेखा कितना होता है ये, तो भूमध्य रेखा, जिसको क्या बोलते हैं इक्वेटर, कितना है ये, मतलब 0 डिग्री तो होता है भूमध्य रेखा, और इसकी लंबाई कितना है 40,045 किलोमीटर। ठीक है, ये कितने देशों से गुजरती है, तो 13 देश से गुजरती है। यहाँ पे 1 डिग्री रखे हैं, 1 डिग्री अक्षांश दूरी को गाइस क्या बोलते हैं लगभग 111 किलोमीटर, जो आपको हम समझाएं। ठीक है, भूमध्य रेखा की लंबाई आपको समझाएं। ठीक है, इसमें 78.7% जल होता है, 21.3% गाइस क्या होता है स्थल, मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, अब गाइस जानते हैं इन ये कर्क रेखा 18 देशों से गुजरती है, कितने रेखों से, तो 18 देश से। यहाँ पे यही रखे हैं कि कर्क रेखा हमारे 18 देश से गुजरती है। ठीक है, इन ग्लोब में। ठीक है, मकर रेखा 12 देश से गुजरती है। ठीक है, तो ये था गाइज बेसिक जो आपको हम समझाएं, आई होप से आपको समझ में आ गया होगा, अक्षांश बहुत अच्छा से समझाएं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताते हैं। तो गाइज अब देखिए इन गाइज हमने आपको क्या बताएं, मतलब डे के बारे में बताएं, मतलब दिन के बारे में बताएं, कैसे हम लेते हैं। इनके लिए सिंपल से हम क्या करते हैं, इन कर्क रेखा पे भारत को हम स्थित करते हैं। ठीक है, और गाइज क्या भारत स्थित रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ से 22 दिसंबर से स्टार्ट करते हैं। हमारा सूर्य कितना, मतलब एक साल में 2 बार चमकता है, कहाँ पे, इस भूमध्य रेखा पे, मतलब एक कर्क रेखा पे एक बार, एक मकर रेखा पे। ठीक है, किसके बीच, तो ये मतलब 2 कटिबंध के बीच में, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में 2 बार चमकता है। ठीक है, अब 22 दिसंबर से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, तब एक साल में कितने दिन होते हैं 12 महीना। 12 महीने को हमने गाइस कि इन 3 लकीर है, मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा और गया भूमध्य रेखा, इन तीनों से हमने भाग दिया, तो कितना हर 4 महीना निकला। हर 4 महीना पे क्या होता है ऋतु परिवर्तन होता है। तो 22 दिसंबर से स्टार्ट कीजिए आप, तो 4 महीना ऐड करेंगे तो कितना में क्या हो जाएगा, मार्च आ जाएगा, जो हमारे पास कहाँ पे सूर्य पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो ये चल जाएगा कहाँ पे भूमध्य रेखा पे। फिर भूमध्य रेखा पे पहुंच जाएगा सूर्य, वहाँ पे फिर 4 महीना ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 23 मतलब मार्च अप्रैल मई जून हो जाएगा 21 जून के पास क्या होगा यहाँ पे, जो हमारे भारत कितना डिग्री, मतलब कितना है हमारा भारत, तो कर्क रेखा पर हमारा भारत रहता है, तब कर्क रेखा के पास चला आएगा। तो इसीलिए हम अपने भारत में मनाते हैं। यहाँ पे यही रखें कि भारत में सबसे बड़ा दिन 21 जून को हम लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारे पास सूर्य होता है। ठीक है, अब गाइस क्या वहाँ से सूर्य फिर वहाँ पे ट्रैवल करेगा, मतलब चलेगा वहाँ से, फिर 4 महीना उसको लगेगा, 23 सितंबर को गाइस पहुँच जाएगा कहाँ पे, इक्वेटर ध्रुव पे पहुँचेगा। अब यहाँ पे गाइस पहुँच जाएगा सितंबर, तो जानवे करते हैं कैसा धूप, मतलब बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ता है हमारे मतलब भारत के अंदर। ठीक है, एवं छोटा दिन गाइस होता है 22 दिसंबर के दिन। 22 दिसंबर कहाँ पे, यहाँ से हमने छोटा दिन स्टार्ट करते हैं, होता है कि नहीं, तो सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, अब अगर जानते हैं दिन और रात बराबर कब होता है, तो ये ध्रुव पे होता है कब, 22 मार्च और 23 सितंबर को। यहाँ पे 22 मार्च और 23 सितंबर को दिन जो गए, मतलब 22 मार्च यहाँ से हमने ट्रेवल किया दिसंबर की ओर, फिर हमने नीचे आया 21 जून से, तो यहाँ पे हमने पहुंचे कहाँ पे, भूमध्य रेखा पे पहुंच गया। यहाँ पे दिन और रात बराबर होता है कब, 22 मार्च और 23 सितंबर को दिन। यहाँ सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क का। ठीक है, अब आपको हम छोटा सा टेस्ट लेते हैं कि आपने देशांतर समझा कि नहीं, लैटिट्यूड समझा कि नहीं। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, लेटा हुआ, क्या होना, लेटा हुआ। अब गाइस देखिए हमने 2 फिगर बनाया, अब इसको अंडरस्टूड करना है कि ये है अक्षांश की नहीं, मतलब लैटिट्यूड है कि नहीं। ठीक है, अभी आपको गाइस क्या बताया कि एक दूसरे के क्या होता है, ये पैरेलल होता है। जरा चेक कीजिए, पैरेलल तो दोनों दिख रहा है, दोनों के अंदर गाइस क्या है, इक्वेटर मतलब ध्रुव है तो, लेकिन इसके अंदर आपको क्या बताएं कि एक दूसरे का क्या पैरेलल होता है, पैरेलल तो है, इसका आकार कैसा होता है, मतलब ऐसा तिरछी आकार का होता है ना, जो अभी तिरछी आपको बताएं,
लेकिन यहाँ तो तिरछी नहीं ना दिख रहा है, तो इसको देशांतर नहीं बोलेंगे। और यहाँ पे क्या तिरछी है, तो इसको गाइज हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड है, मतलब ये अक्षांश है। आई होप से आपको समझ में आ गया होगा ग्लोब और इसके अंदर क्या होता है, अक्षांश। अब गाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे देशांतर, लॉन्गिट्यूड इसको गाइज बोलते हैं। उस वीडियो गाइज देखना नहीं भूलेगा। और वीडियो में इंड होने से पहले आपको बता दें कि चैनल पर नए जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचे और वो भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सके। और एक कमेंट में जरूर अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। तब तक लेकर हमारे साथ पढ़ते रहेंगे स्टडी सेंटर पे। थैंक यू सो मच।